बहुत समय पहले हेब्रोन की शांत घाटी में मिकाह नाम का एक युवा चरवाहा लड़का रहता था। वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था, नाजुक, सरल स्वभाव वाला, लेकिन उसके दिल में परमेश्वर के लिए गहरी प्रेम और श्रद्धा थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह अपनी भेड़ों को चरागाह में ले जाता और उसी पुराने जैतून के पेड़ के नीचे बैठकर अपने पिता द्वारा तराशी गई लकड़ी की वीणा बजाया करता। उसकी धुनें प्रार्थना की तरह बहती थीं, नरम, कोमल और आसमान की ओर उठती हुई, जैसे हवा खुद उन सुरों को संवार कर ऊपर ले जा रही हो। गांव के लोग अक्सर कहते, मीकाह के संगीत से हमारे दिलों को शांति मिलती है, लेकिन उसके भाई उसे ताना मारते, संगीत से भेड़ें नहीं बचती, ना खतरे का सामना होता है। मीकाह कभी जवाब नहीं देता था। वह मानता था कि परमेश्वर उन दिलों से बोलते हैं जो चुपचाप सुनते हैं। हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट और सृष्टि की फुसफुसाहट तक। एक सुनहरी सुबह जब मिकाह ने आंखें बंद करके वीणा बजानी शुरू की, तो ठंडी हवा के बावजूद अचानक एक गर्माहट सी वातावरण में फैल गई। उसके ऊपर की डालियां बिना हवा के हिलने लगी। तभी एक मुलायम, दिव्य सा फुसफुसाहट भरा स्वर उसके दिल को छू गया। ऐसा स्वर जैसा उसने पहले कभी नहीं सुना था। उस आवाज ने कहा, एलियस के पुत्र मिकाह, मैंने तुझे चुना है। मिकाह की आंखें खुल पड़ी, उसका शरीर कांप उठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वहीं फुसफुसाहट और स्पष्ट हुई, बल तलवार में नहीं, आज्ञाकारिता में है। लोगों में अंधकार बढ़ेगा और तू मेरी ज्योति लेकर जाएगा। मिकाह का दिल जोर से धड़कने लगा। वह खुद को बहुत छोटा और कमजोर महसूस करने लगा। वह फुसफुसाया, हे प्रभु, मैं तो छोटा हूं, कमजोर हूं और किसी की नजरों में भी नहीं हूं। लेकिन आवाज धीरे धीरे शांत हो गई और मिकाह कांपते हाथों के साथ बैठा रह गया। मगर दिल में एक अजीब विश्वास उठ चुका था कि परमेश्वर उससे बोले थे। उस शाम एक थका हुआ यात्री गांव में आया, कपड़े फटे, चेहरा धूल से भरा और सांसें तेज। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसने उत्तरी प्रदेशों की हालत बताई, कैसे लोगों ने परमेश्वर को भुला दिया था, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां बनाई, झूठे पुरोहितों की बातें मानी और बच्चों तक को गलत बातें सिखाई जा रही थीं। वहां अंधकार, भ्रम और पाप फैल चुका था। मिकाह चुपचाप सुन रहा था, परंतु उसके भीतर वही फुसफुसाहट फिर से उठी, समय निकट है। उस रात मिकाह सो नहीं सका। वह बार बार करवटें बदलता रहा। उसके दिल पर जैसे कोई भारी हाथ रखा हो। आखिरकार वह उठकर अपने पिता के पास गया और धीरे से बोला, अब्बा, मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझे उत्तर की तरफ भेजना चाहते हैं ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। एलियस की आंखों में चिंता भर गई। मिकाह, उत्तर के प्रदेश खतरनाक हैं, शायद तू वापस ना लौटे। मिकाह का गला सूख गया, लेकिन उसकी आवाज स्थिर रही। अगर परमेश्वर भेज रहे हैं तो वहीं साथ भी चलेंगे। पिता ने लंबे समय तक उसके चेहरे को देखा, फिर बोले, जब मैं जवान था मैंने भी परमेश्वर की आवाज सुनी थी। उसी की राह चलते मैं तेरी मां तक पहुंचा और इस घाटी तक भी। यदि वहीं तुझे बुला रहे हैं तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मिकाह उनकी बाहों में जा गिरा, आंखों में आंसू लिए, अपने पिता के विश्वास के लिए आभारी। अगली सुबह मिकाह ने रोटी, अंजीर और अपनी वीणा एक छोटे थैले में रखी। उसके भाई फिर हंसे, तू तलवार तक नहीं उठा सकता। मिकाह मुस्कुराया, परमेश्वर मेरी शक्ति होंगे। एलियस ने उसे एक चरवाहे की लाठी दी। यह तेरे कदमों को राह दिखाएगी और तेरे दिल की रक्षा करेगी। घर को अंतिम बार देखकर मिकाह उत्तर की तरफ चल पड़ा। पहले कुछ दिन सुहावने थे, पक्षियों की आवाजें, बहते झरने और खूबसूरत रास्ते। लेकिन फिर एक भयंकर आंधी उठी। बिजली आसमान फाड़ने लगी। मूसलाधार बारिश, तेज तूफान उसे पहाड़ी चढ़ने नहीं दे रहा था। उसने पुकारा, हे प्रभु, क्या यही आपका मार्ग है? एक तेज गड़गड़ाहट ने जवाब दिया। मिकाह चट्टान पकड़कर खड़ा रहा, कांपता हुआ। फिर उसे याद आया, बल आज्ञाकारिता में है। वह कदम बढ़ाता गया, तूफान से लड़ता हुआ, जब तक एक चट्टान के नीचे शरण न मिल गई। वह थक कर बैठा और फुसफुसाया, धन्यवाद प्रभु, और आंधी के बीच भी शांति से सो गया। कई दिनों बाद वह उत्तरी प्रदेश के बड़े नगर केद्रोन पहुंचा। शहर में प्रवेश करते ही उसका दिल भारी हो गया। हर जगह बड़े बड़े मूर्ति, पत्थर की, सोने से मढ़ी हुई, आंखें खोखली लेकिन डरावनी। हवा में धूप का धुआं,
लोग मूर्तियों के सामने झुक रहे थे। रंग बिरंगे वस्त्रों में झूठे पुरोहित मंत्र पढ़ते जा रहे थे। मीकाह ने दुख से कहा, हे प्रभु, एक लड़का इस अंधकार को कैसे बदल सकता है? लेकिन भीतर से आवाज आई, एक छोटी चिंगारी भी आग भड़का सकती है। मीकाह बाजार के कोने में बैठा और वीणा बजाने लगा। धीरे धीरे धुन हवा में फैलने लगी। गर्माहट, शांति और रोशनी से भरी। लोग रुकने लगे। एक औरत, एक व्यापारी, एक बच्चा। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई। मीकाह ने स्तुति के शब्द गाने शुरू किए। कई लोगों के दिल में वर्षों बाद कोई हल्की सी गर्माहट उठी। पर पुरोहितों ने यह देखा, एक लंबा लाल वस्त्र पहने पुरोहित आया, क्रोध से जलता हुआ। लड़के, किसने तुझे यहां गाने दिया? मीकाह बोला, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु के लिए गाता हूं। पुरोहित चिल्लाया, यहां कोई प्रभु नहीं, सिर्फ ये मूर्तियां हैं। उसने सैनिक बुलाए। सैनिक दौड़े, लेकिन तभी अचानक बाजार में तेज हवा चली। झंडे डगमगाए, मूर्तियां कांपने लगीं। लोग हैरान रह गए। एक बच्चे ने कहा, क्या यह कोई संकेत है? मीकाह ने ऊंची आवाज में कहा, झूठी मूर्तियों को छोड़ो, प्रभु जीवित हैं, वे तुम्हारे दिलों को देखते हैं। पुरोहित गरजे, या तो शहर छोड़ दो या दंड भोगो। मीकाह ने शांत होकर कहा, मैं धमकियों का नहीं, परमेश्वर का अनुसरण करता हूं। रात को जब वह शहर की दीवारों के बाहर प्रार्थना कर रहा था, सैनिक उसके पीछे चुपके से पहुंचे। उन्होंने उसे पकड़कर बांध दिया और मंदिर के अंधेरे कारागार में डाल दिया। फिर भी मीकाह विरोध नहीं करता। हे प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, उसने कहा। ठंडी जेल में, हाथों में जंजीरें, डर उस पर चढ़ने लगा। वह बोला, क्या मैं असफल हो गया प्रभु? तभी कोठरी हल्की चांदनी सी रोशनी से भर गई और वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मत डर, कल यह नगर मेरी शक्ति देखेगा। सुबह मीकाह को बड़े आंगन में लाया गया। लोग इकट्ठा थे। महायाजक ने दंड सुनाने के लिए अपनी लाठी उठाई, लेकिन जमीन जोर से कांप उठी। एक भयानक धड़ाम की आवाज गूंजी। सबसे बड़ी मूर्ति सिर से पैर तक फट गई और गिरकर टूट गई। लोग चीख पड़े। फिर दूसरी मूर्ति गिरी, फिर तीसरी। धूल का बादल उठ गया। पुरोहित स्तब्ध रह गए। जिन मूर्तियों की वे पूजा करते थे, वे सबकी आंखों के सामने टूट गईं। मीकाह बोला, यह प्रभु का कार्य है, उनके पास लौट आओ। भारी सन्नाटा फैल गया। फिर एक बूढ़ा आदमी आगे आया, कांपता हुआ। सारी उम्र मैंने पत्थर की पूजा की, पर आज मैंने सच देख लिया। वह घुटनों पर गिर पड़ा। फिर और लोग, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, सब परमेश्वर के सामने झुक गए। मीकाह बोला, मेरे सामने नहीं, प्रभु के सामने झुको। एक गर्म, शांति भरी हवा आंगन से गुजरी। लोगों के दिल बदलने लगे। अगले कई महीनों तक मीकाह उत्तर में घूमता रहा। लोगों को सिखाता, गाता, बीमारों के लिए प्रार्थना करता और भ्रमित दिलों को राह दिखाता। वह कभी शक्ति का दावा नहीं करता था। वह हमेशा कहता, परमेश्वर आज्ञाकारी दिलों के माध्यम से काम करते हैं। लगभग 1 साल बाद मीकाह अपने गांव लौटा। पिता उसे देखकर दौड़ पड़े, उसे कसकर गले लगाया। मेरे बेटे, तू बच्चा गया था और परमेश्वर का सेवक बनकर लौटा है। उसके भाई जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब चुप थे। सैमुएल धीरे से बोला, मीकाह, हम गलत थे। हमने तुझमें एक छोटा लड़का देखा था, परमेश्वर ने तुझमें एक प्रकाश का योद्धा देखा। मीकाह मुस्कुराया, मैं योद्धा नहीं, सिर्फ सेवक हूं। उस रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मीकाह ने तारों भरे आसमान के नीचे वीणा बजाई। लोगों को बताया कि परमेश्वर ने कैसे काम किया, कैसे मूर्तियां गिरी, कैसे दिल बदले, कैसे प्रकाश लौट आया। और अंत में उसने कहा, जो कोई परमेश्वर की आवाज को सच्चे दिल से सुनता है, वह अंधकार में भी चमक सकता है। मैं खास नहीं हूं, मैं सिर्फ आज्ञाकारी हूं। और इस तरह वह छोटा, अनदेखा सा चरवाहा लड़का अनेक लोगों के लिए प्रकाश बन गया। यह साबित करते हुए कि परमेश्वर सबसे छोटे स्वर का भी उपयोग कर सकते हैं सबसे बड़ा परिवर्तन लाने के लिए।